दोस्तों, पिछले 48 घंटे से सोशल मीडिया पर तरुण नाम के एक व्यक्ति की बात लगातार हो रही है। मामला देश की राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में उत्तम नगर इलाके में जे कॉलोनी, वहां तरुण नाम के एक 26 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर दी गई। आरोप यह है कि होली के दिन एक 11 वर्ष की बच्चे 11 वर्ष का जो बच्चा है वह होली खेलते हुए पॉलीथीन जिसमें कलर्स होता है वो फेंकता है या फेंकती है, और वह जाकर के एक महिला के ऊपर जा गिरता है जो दूसरी कम्युनिटी से यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी से होती है, और इसको लेकर के विवाद शुरू हो जाता है। आरोप है कि महिला के जो जानने पहचानने वाले लोग होते हैं वो इस मामले को लेकर के एकजुट हो जाते हैं। दावा किया जाता है कि तरुण और उनके जो परिजन हैं वो इस मामले को लेकर के, और जो दूसरा पक्ष है इन दोनों के बीच विवाद शुरू हो जाता है। तो तरुण के तरफ से और उनके परिवार की तरफ से इस मामले को लेकर के माफ़ी भी मांगी जाती है कि गलती से हो गई, ऐसा कोई मकसद नहीं था कि आपके शरीर पर रंग जो है वो डाला जाए। असल में इस्लामिक जो लोग होते हैं, इस्लाम धर्म के मानने वाले जो लोग होते हैं, उनका ये उसूल है और ऐसा एक सिस्टम है और ऐसा ही माना जाता है कि आप इस पर्व फेस्टिवल में इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप रंग से नहीं खेलेंगे। ये मान्यता है, एक धार्मिक उसूल है और यह अच्छा नहीं लगता। भारत एक लोकतांत्रिक मुल्क है और इस चीज़ की कदर तमाम लोगों को करनी भी चाहिए। लेकिन अगर गलती से ऐसा हुआ है तो इस मामले में किसी की हत्या तो नहीं की जा सकती। अब इस मामले को जरा बहुत संजीदगी से समझने की कोशिश करते हैं। आरोप है कि तरुण और उनके परिजन जो है जब इस पूरे मामले को लेकर के माफी भी मांग लेते हैं, उसके बाद अचानक 15-20 लोगों की भीड़ आती है और आकर के तरुण के ऊपर अचानक हमला बोल देती है। तरुण के साथ बड़ी बेरहमी से मारपीट की जाती है। एक वीडियो फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें तरुण के साथ मारपीट की जा रही है। एक व्यक्ति के हाथों में डंडा है और वह डंडा तरुण को लगता है, जिससे तरुण के सिर में बहुत गंभीर चोट होती है। प्रशासन को सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और दोनों पक्ष से, एक पक्ष से 3 और दूसरे पक्ष से 2 लोगों को अस्पताल में एडमिट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तरुण को चोट आती है, बल्कि दोनों ही पक्ष के अलग अलग लोगों को चोट आती है, लेकिन तरुण को गंभीर चोट आती है। तरुण अगले दिन तक अस्पताल में एडमिट रहता है और उसकी डेथ हो जाती है। 26 वर्षीय तरुण की डेथ के बाद यह खबर पूरे हिंदुस्तान में धीरे धीरे फैलती है और अब इसे एक अलग एंगल से देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों से कई पत्रकारों ने जब बातचीत करने की कोशिश की तो कुछ ऐसे भी वीडियो फुटेज आए जहां ये देखने को मिला कि सीधे तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कोई ये कह रहा है कि गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला एक नहीं हो सकता, तो कोई मुसलमानों को बहुत गंदी गंदी गालियां देता है। कोई ये कह रहा है कि पूरे उत्तम नगर से जो है मुसलमानों को बाहर फेंक दिया जाना चाहिए, इलाके से हटा देना चाहिए। अभी एक और खबर सामने आई है कि बजरंग दल के कुछ लोग वहां पहुंचते हैं और उस घर में आग लगा देते हैं जिस घर में वो लोग रहते थे, वो फैमिली रहती थी। अब सवाल ये उठता है कि बजरंग दल को ये राइट किसने दिया है? अगर तरुण वाकई में निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया और बस इस वजह से कि रंग फेंका गया और उनकी हत्या कर दी गई, तो यह किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं है और इसे कबूल नहीं किया जा सकता। जिन लोगों ने भी ये कृत्य किया है उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तमाम इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कोई भी इस मामले में आरोपी है उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जरूरत है। पीटीआई से बात करते हुए दिल्ली पुलिस ने जो आज जानकारी दी उसमें साफ तौर पर बताया गया कि दोनों पक्ष के लोग चोटिल हुए थे, अस्पताल में एडमिट किया गया, लेकिन तरुण 26 वर्षीय तरुण की डेथ हो गई। अब तक इस पूरे मामले में कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें आपको मैं बता दूं उमरुद्दीन, जुमादीन, मुश्ताक, करीमुद्दीन, मुजफ्फर, ताहिर और एक नाबालिग बच्चा भी है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, ऐसी सूचना दिल्ली पुलिस के द्वारा दी गई है। आपको बताते चले, इस पूरे मामले के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर 2 तरह की बातें हो रही है। एक तरफ तमाम लोग इस मामले को हिंदू मुसलमान के एंगल से सीधे तौर पर यह बता रहे हैं कि देखो भारत में एक हिंदू जो है वो होली भी नहीं खेल
सकता है। वहीं दूसरी तरफ इसी भारत में ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला केस है। आपको इसी हफ्ते कई ऐसे मामलात गिनवाए जा सकते हैं, जैसे राजस्थान में एक मुस्लिम नौजवान को बड़ी बेरहमी से गोली मार के हत्या कर दी गई। काव विजिलेंट जो हैं, जो सो कॉल्ड गौरक्षक है, उनके द्वारा और उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत घोघड़िया थाना क्षेत्र में एक जगह है अमही करके, वहां पर एक महिला रोशन खातून को रोजे की हालत में बड़ी बेरहमी से भीड़ के द्वारा मारा जाता है। यहां तक के आरोप है महिलाओं के द्वारा ये बात कई वहां के ग्रामीणों ने बताया कि उसे जब प्यास लगती है तो पेशाब और शराब मिला करके पिला दिया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में उनैस खान नाम के 12 वर्षीय बच्चे के सिर में गोली मार दी जाती है। ये कुछ घटनाएं हैं, उसके अलावा बहुत सारी घटनाएं हैं। न उनैस को अब तक वो इंसाफ मिल सका, न रोशन खातून को वो इंसाफ मिल सका, और ना ही उस राजस्थान के उस मुस्लिम नौजवान को। और इसके अलावा एक 65 वर्षीय एक और मामला है, मैं इलाके का नाम भूल रहा हूं, तो वहां भी इस तरह के मामला सामने आए हैं। और आप अगर देखेंगे तो भारत देश में मुझे लगता है हर अल्टरनेट डे पर कहीं ना कहीं इस तरह से मुस्लिम समाज के किसी न किसी व्यक्ति की हत्या हो रही है। इस तरह की कई खबरें सामने आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मीडिया और एक विंग जो है इस मामले पर अटल है कि तरुण के साथ गलत हुआ। अगर गलत हुआ है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस गुंडागर्दी का हक किसने दिया कि किसी के घर को जला दिया जाए, मुसलमानों को इलाके से निकाल दिया जाए? इस तरह की बातें हो रही है। ये बेहद अफसोसजनक हो सकता है और बहुत अफसोसजनक है अगर ऐसा किया गया है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर एक पक्ष तरुण को लेकर के और दूसरी बात कह रही है। उनका ये कहना है कि मीडिया एक पक्ष को दिखा रही है, दूसरे पक्ष की कहानी यहां पर मौजूद नहीं है। आरोप यह भी लगाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर कि तरुण ने मुस्लिम महिला के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जबरदस्ती उसके शरीर पर हाथ लगाने का प्रयास किया, मोलिस्ट करने की कोशिश की, जैसा कि ट्वीट्स हम आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो वायरल है वो आपको दिखा रहे हैं। तो इस आधार पर लोगों ने उसके साथ मारपीट की। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद ये बात तो बहुत कहा सकता है कि बहुत सलीके से कही जा सकती है कि किसी भी व्यक्ति को हत्या करने की जो है वो हत्या करने का हक नहीं दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के लिए प्रशासन है और प्रशासन का ये काम है कि अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो उसे सजा दी जाए, लेकिन किसी को यह हक नहीं कि वो मर्डर कर दे। तो ये पूरा का पूरा मामला है। इस मामले में बहुत संजीदगी के साथ काम करने की ज़रूरत है। प्रशासन क्या कुछ आइंदा आने वाले दिनों में करती है, दूसरा पक्ष इस मामले में क्या कुछ अपना पक्ष रखता है, ये तमाम चीज़ें देखने को है। सवाल ये है कि क्या तरुण की हत्या इस वजह से कर दी गई कि सिर्फ एक रंग डाला गया, या इसमें कहानी कुछ और है? इस सवाल का जवाब आने वाले दिनों में ज़रूर मिलेगा। लेकिन ये बात तो तय है कि तरुण की हत्या हुई है, जो नहीं होनी चाहिए थी, किसी भी हाल में नहीं होनी चाहिए थी। तरुण को इंसाफ मिलना चाहिए, उसी तरह जिस तरह इस देश में तमाम लोगों को मिलता रहा है और तमाम लोगों को मिलना चाहिए। आपको यह भी बता दें कि इस मामले में जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिन्होंने आग लगाई, क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है? क्या उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है जिनके डर से वहां मुस्लिम कम्युनिटी के और जो लोग थे वो घर छोड़ करके निकल गए हैं मोहल्ले के? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ये पूरा का पूरा मामला सोशल मीडिया पर जो लोग ट्वीट करके बता रहे हैं वो हमने आपको बता दिया है। वैसे अभी एक खबर इस तरह की, असल में इस तरह के मामला जो सामने आते हैं तो एक कहानी, एक पक्ष तो ये बता रहा है, दूसरा पक्ष जो है वो काफ़ी डरावना है। और उस पक्ष को जैसे एडवोकेट रुखसाना सैयद हैं वो ट्वीट करके बताती है कि उनका ये कहना है कि उन्होंने बार बार ये ट्वीट करके लिखा है कि ये जो पूरा का पूरा मामला है, इस मामले में वो जो व्यक्ति है उसने जो है मोलिस्ट किया है, लेकिन अभी तक कोई प्रूफ जो है इस मामले को लेकर के सोशल मीडिया पर नहीं पेश किया गया है। उस आधार पर हम भी ये बात नहीं कह सकते कि उसने ऐसा किया है। इसलिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है। जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हिंदू मुसलमान के इस लड़ाई में मुसलमानों को इस लिहाज से टारगेट करना कि इन्हें देश से निकाल दो, ये वो है, ये कतई मंजूर नहीं किया जा सकता।